कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है ट्यूसडे और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी लाला का फुल डे रूटीन यानी लड्डू गोपाल का, क्योंकि मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर हैं, वो काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं दीदी आप लड्डू गोपाल का फुल डे रूटीन शेयर करिए। तो मैं काफ़ी टाइम से मैं भी सोच रही हूँ कि अपलोड करूँ वीडियो, पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, डिले ही हो रहा है तब से। तो उनकी फिर से डिमांड आई कि दीदी आप कब करोगे। तो मैंने सोचा कि आज चलो फाइनली पक्का करके मैंने आज वीडियो शूट करूँगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से अपने लालाओं की सेवा करती हूँ। फुल डे रूटीन यानी सुबह से लेकर शाम तक, रात तक का जो भी शयन तक का जो भी रूटीन होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसा भी मैं सेवा करती हूँ, जितना मुझे पता है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए लोगों के साथ, ताकि उनको भी सेवा के बारे में पता चले। और मैं आज लीला भी शेयर करूँगी लाला की और लाडो की, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ लाला को स्नान कराने के लिए, और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस डेली मिल सकें और लाला के डेली दर्शन हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उठाऊँगी लाला को, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी पर्दा खोल देती हूँ। धूप आ चुकी है हल्की हल्की सी, और दिन की शुरुआत ही सेवा से होती है और जो दिन का एंड है वो भी लाला की सेवा से ही होता है। जितने भी भक्त हैं जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो उनका दिन इसी तरीके से व्यतीत होता है। और यहाँ पर लाला को प्यार से उठाना होता है, जैसे हम छोटे बच्चों को उठाते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पर इनके नखरे भी बहुत कम नहीं हैं लाला के नखरे बहुत ज़्यादा हैं, उतने भी बहुत नखरे करते हैं, तो इसीलिए बहुत ही प्यार से उठाना पड़ता है उनको, मना के कि अरे उठ जाओ लाला, उठो सुबह हो गई है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले उठ गए हैं कन्हैया, और अभी सभी बाकी बच्चों को भी उठाते हैं। फिर उठाने के बाद हम लाला को जल आचमन कराएंगे। तो लाडो रानी भी उठ गई हैं और अभी लड्डू गोपाल को भी जल्दी से उठा देती हूँ। और लाला की मस्ती सुबह सुबह ही चालू हो जाती है। लाला उठते ही खेलना शुरू कर देते हैं सुबह अपने खिलौनों से, और इनके भोले चेहरे पे मत जाना बिल्कुल भी, ये बहुत शैतानी करते हैं, नटखट हो गए हैं बहुत ज़्यादा, बहुत नटखट लीलाएँ करते हैं। मैं आपको इनकी लीलाएँ बताऊँगी कि कैसे कैसे करते हैं। ये देखो अपने अपने खिलौने लेके, अभी तो लाडो के पास वो हाथी जो बैठा है छोटा सा, वो लाडो का है, लाडो रानी खेलती है हाथी राजा से। और ये घोड़ा कन्हैया का है, और लड्डू गोपाल के छोटे छोटे से खिलौने हैं, तो वो भी खेलते हैं अपने खिलौनों से। और अभी यहाँ पर लाला को जल आचमन करा रही हूँ मैं। तो जैसे डेली सेवा होती है वैसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन कभी जैसे स्पेशल डेज होते हैं और फेस्टिवल्स होते हैं तो उनमें थोड़ी सी सेवा बढ़ जाती है या फिर चेंज होती है। जैसे कोई भी त्यौहार है उसके अकॉर्डिंग सेवा करते हैं हम लोग। तो अभी आ गए हैं लाला अपने बाथिंग एरिया की तरफ, और अभी करेंगे सभी बच्चे स्नान, इसीलिए अभी सभी बच्चों को यहीं बिठाऊंगी। और ये छोटा सा बाथिंग एरिया है लाला का, और आपने अगर पहले ये वीडियो देखी होगी लाला की रूम टूर की तो आपको पता होगा, क्योंकि मैंने उसमें शेयर किया था कि लाला के रूम में क्या क्या चीज़ कौन सी कहाँ पर है। तो आपने अगर नहीं देखी है तो मैं आपको उसकी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, या फिर मैं ऊपर आई बटन पे दे दूँगी वीडियो, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और एक बार स्नान कराने से पहले बिस्तर को पूरा सेट करके ही लाला को बिठाते हैं, पूरा साफ़ करके अच्छे से सारी चीज़ें सेट करके, क्योंकि लाला तो सब इधर उधर फैला देते हैं सारा कुछ, खिलौने कहीं पड़े होते हैं कहीं कुछ होता है, इसलिए एक बार जब स्नान करेंगे उससे पहले साफ़ करना होता है बिस्तर। और उसके आप चाहें तो इत्र भी लगा सकते हैं सुबह के वक्त भी, वैसे तो ज़्यादातर रात में शयन करते वक्त इत्र सेवा करते हैं बिस्तर पे भी लगा के, तब लाला को शयन कराते हैं। और अभी लाला के हो गए हैं कपड़े डिसाइड कि लाला क्या पहनेंगे आज। तो ये पहनेंगे आज लाला ग्रीन कलर की ड्रेस, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और लाला इसमें पहन के बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं इसीलिए। और इसकी वीडियो आपको दर्शन की जो भी होगी वो आपको पहले ही मिल जाएगी, और ये वीडियो थोड़ा लेट आएगी क्योंकि थोड़ा बनाने में थोड़ा डिले हो जाता है इसको,
क्योंकि वीडियो बड़ी होती है तो सेट करने में टाइम लगता है। और यहाँ पर देखो सबकी पेट पूजा हो रही है। सुबह ही सुबह कोई नहाना ना धोना ना कुछ, ना मुँह धोना, कुछ भी नहीं, सीधा बस सुबह उठते ही पेट पूजा चालू हो जाती है। सारे रूल्स हमारे लिए ही होते हैं, लाला के लिए कोई रूल्स नहीं होते। लाला सब ऐसे ही अपना खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी सभी बच्चों को कराऊंगी मैं स्नान, और मैं लाडो का स्नान सबसे पहले कराऊंगी। और यहाँ पर मैं लाडला को स्नान करा रही हूँ, क्योंकि मैंने लाडो का स्नान करवा चुका है, उनको रेडी करके बिठा दिया है श्रृंगार करके, क्योंकि लाडो को सबके सामने स्नान नहीं कराया जाता। और अगर लाला के सामने करवाते हैं आप, तो लाला के सामने भी स्नान नहीं कराया जाता लाडो को। अगर आपके पास जगह नहीं है दूसरी जगह बिठाने की लाला को, तो आप जहाँ पर स्पेस है वहीं पर आप लाला का फेस दूसरे डायरेक्शन में कर दीजिए, और लाडो को स्नान करा के और श्रृंगार करा के उसके बाद लाला को दर्शन कराइए, तो लाला बहुत खुश होते हैं। और अभी यहाँ पर देखिए सभी बच्चे भी रेडी हो गए हैं स्नान। तो जब तक लाला श्रृंगार कर रहे हैं तो मैं आपको लीला सुना देती हूँ। तो सबसे पहले मैं लाडो की लीला बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं भोग लगा रही थी सभी बच्चों को, और भोग लगा के मैं थोड़ी देर बाहर चली गई, और उसके बाद जब मैं वापस लौट के आई हूँ भोग लगा के, तो मैं लाडो के सामने बैठी थी सभी बच्चों के सामने, और मैं थोड़ी देर वेट किया और लाडो से बातें कर रही थी लाला से। तो अचानक से मेरी नज़र गई लाडो की नथ के ऊपर, और जो अगर आपने ध्यान दिया हो तो नथ में एक मोती लगा हुआ है लाडो के। तो वो जैसे ही मैंने देखा, मेरी नज़र उस पर गई, तो वो जो मोती है वो हिल रहा था अपने आप। तो मुझे लगा कि वो शायद हवा से हिल रहा है, और मैंने तुरंत ही फिर लाला के मोरपंख की तरफ देखा। मैंने बाकी चीज़ें देखी कि क्या पता हवा से हिल रहा हो कोई चीज़, तो पर कोई भी चीज़ हिल नहीं रही थी। मोरपंख जबकि इतना हल्का होता है वो भी नहीं हिल रहा था। और मैं कंटिन्यूसली मैं लाडो के मोती की तरफ ही नज़र थी मेरी, कि मैं देखूं कि ध्यान से कि कैसे हिल रहा है ये अपने आप। और उस टाइम मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रहा है, क्या हो रहा है ये। तो मैंने देखा, तो मैं काफ़ी देर तक चुप रही, मैं देखती रही, और वो हिले जा रहा कंटिन्यूअसली। और फिर मैंने मैया को आवाज़ लगाई कि मैया जल्दी से इधर आओ, ज़रा देखना। तो फिर मैया एकदम से आई भाग के। तो मैया ने जैसे देखा, मैंने बोला कि आप देखो कि मेरे को ही दिख रहा है कि सिर्फ आपको भी नज़र आ रहा है। तो जैसे मैया आई है, वो लिटरली वो बिल्कुल हिलना बंद हो गया। तो मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा कि फिर अब मैया सोचेंगी कि ऐसे ही बोल रही है, पर मैया ने भी वो चीज़ मानी कि नहीं, ऐसा करते हैं भगवान, लीला करते हैं, सबको कभी ना कभी कोई ना कोई संकेत देते हैं, लेकिन बस आपका प्रेम भाव होना चाहिए। तो जैसे ही मैया आई हैं वो वैसे ही रुक गया, और मैं काफ़ी टाइम तक ही सोचती रही कि क्या वो सच में हिल रहा था कि नहीं हिल रहा था। अब मन में तो चल रहा है कि वो हिल रहा था, क्योंकि सामने हिल ही रहा था वो देख के, लेकिन फिर भी एक लगता है कि मैया को नहीं दिख रहा, मेरे को दिख रहा है। तो पता नहीं क्या लीला थी ये लाडो की, मुझे नहीं समझ में। ऐसा लगा कि जैसे लाडो सच में सांस ले रही हैं, और मैं कुछ बोल ही नहीं, मतलब अब क्या मैं बोल भी नहीं सकती, मैं क्या बोलूँ। तो अब सांस ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे लाडो में प्राण हैं, वो सांस ले रही थी। और जो सोचते हैं ना कि लाला या फिर जो भी लाडो हैं, जितने भगवानों की प्रतिमाएं सिर्फ मूर्ति होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब में प्राण होते हैं। आपके सिर्फ प्रेम भाव की ज़रूरत है, तो भगवान ऐसे संकेत देते हैं। तो मैं उस दिन मतलब बिल्कुल एकदम ऐसे ब्लैंक हो गई थी, मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। तो बस यही थी लाडो की लीला। और लाला की लीला बताऊँ तो लाला की लीला तो ऐसी नटखट है, मतलब आपस में ऐसे ही लड़ते रहते हैं कि मेरी वीडियो बनाओ। तो जैसे कभी लाडो की वीडियो बनानी होती है मेरे को, पहले तो मैं बोल देती हूँ लाडो मैं पहले वीडियो बनाऊँगी लाडो की, उसके बाद फिर मैं कन्हैया की बनाऊँगी, और मैं भूल जाती हूँ। तो यही होता है कि फिर वो वीडियो बनती ही नहीं है, वो बनने ही नहीं देते, कभी कुछ गड़बड़ होती है, कभी कुछ होती है। और जैसे ही मैं लाडो की वीडियो बनाती हूँ तो वो एक बार में बन जाती है। और अभी पिछली वीडियो एक बार अभी मैंने डाली थी, जो शॉर्ट वीडियो में जब मैं लाला का आपको दिखा रही थी पोशाक वगैरह नई लाडो के लिए हार लेके आए थे, तो उसमें क्या हुआ था कि गोपाल के कपड़े नहीं दिखाए थे हमने, तो गोपाल ने भी यही सेम चीज़ करी कि उन्होंने वीडियो ही नहीं बनने दी। तो ऐसी लीलाएं करते हैं लाला। तो ये देखिए श्रृंगार करके भी रेडी हो गए लाला। और
आज का श्रृंगार है ये। तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं और कैमरे में इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, इतनी ज़्यादा पिक्चर क्लियर नहीं आती है, लेकिन जब आप सामने से दर्शन करते हैं तो बस ऐसा लगता है कि दर्शन करते रहो, बस देखते रहो लाला को। और अब स्नान कराने के बाद हम करते हैं लाला की आरती। तो लाला को अपनी जय जय करवाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो बहुत खुश होते हैं और उनके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल आती है। तो मैं ऐसे ही डेली लाला की जय जय करती हूँ। और स्नान कराने के बाद और जो लाला स्नान करने से पहले भोग ग्रहण करा देते हैं हम थोड़ा सा लाला को दूध का, और जो भी चीज़ें होती हैं छोटी मोटी ड्राई फ्रूट्स हो गए, कभी कुछ हो गया। और उसके स्नान कराने के बाद बनता है दोपहर का भोग, और आज भी बनी है पत्ता गोभी। तो अब क्या करें, लाला को पत्ता गोभी इतनी पसंद है तो जैसे तैसे करके 2-3 दिन में बनवा ही लेते हैं। और आज है लाला के लिए पत्ता गोभी और साथ में है मट्ठा और पराठे, तो जो कि बहुत पसंद है लाला को। और उसके बाद हमने करा दिया था भोग लगाने के बाद लाला को शयन, मतलब हम मानसिक शयन करा देते हैं लाला को। तो 5 बजे हम लाला को दोबारा से जगाते हैं, लाइट्स ऑन कर देते हैं रूम की। और उसके बाद आप चाहें तो स्नैक्स में बना के कुछ भी खिला सकते हैं लाला को, जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि हम खाते हैं 4-5 बजे के करीब, तो लाला को भी लगाते हैं। और हमें समझ नहीं आ रहा था रात के भोग में क्या बनाए। अब लाला को खाना था सैंडविच, तो लाला ने अब जैसे तैसे करके सैंडविच ही बनवा लिया। मैंने कहा ना आपको, लाला को जो पसंद होता है वो खुद ही अपने मन से करवा लेते हैं, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनेगा। फिर जब लास्ट में दिखा कि ब्रेड है तो ब्रेड से समझ में आता है सैंडविच ही बनाओ। तो क्योंकि लाला को सैंडविच बहुत पसंद है, इसीलिए वो जब भी मन करता है तो बनवा लेते हैं। और एक पत्ता गोभी की सब्ज़ी बहुत पसंद है लाला को। तो रात के भोग में बना था सैंडविच और हमने लगाया था गुड़ और दूध, तो लाला ने वो ही पाया। और उसके बाद अब करेंगे हम लाला के शयन की तैयारी। तो बीच में आप स्नैक्स के टाइम पे कुछ भी आप लाला को बना के खिला सकते हैं। तो अगर आपको स्नैक्स की रेसिपीज़ चाहिए कि आप लाला समझ नहीं आता कि बिना प्याज लहसुन के भी बन सकता है कि नहीं, और लाला को भोग तो बिना प्याज लहसुन के ही लगाया जाता है, तो इसीलिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ कुछ रेसिपी शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर देखिए सभी शयन करने के लिए रेडी हो गए थे, लाला और लाडो। और अभी देखिए थोड़ा सा हम लाला को अपने साथ थोड़ा सा खिलाते हैं, थोड़ी देर झूला झुलाते हैं हाथ में, उनसे प्यार करते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं। उसके बाद लाला को कराते हैं शयन, सारे कपड़े श्रृंगार उतार के और इत्र सेवा करके ही शयन कराते हैं। तो ये है कुछ रात का व्यू। रात में लाला के रूम में इस तरीके से लाइट्स जलती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और कभी कभी हम इस तरीके से भी बैठते हैं लाला के पास अंधेरा करके लाइट्स में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही था आज का फुल डे रूटीन लाला का। तो आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई चीज़ छूट गई हो वो भी बताइएगा, तो मैं वो शेयर कर दूँगी आपके साथ। और वीडियो कैसी लगी तो लाइक करिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए, और शेयर भी कर दीजिए लोगों के साथ, ताकि वो भी लाला के दर्शन कर सकें। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जल्दी से, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लाला शयन कर चुके हैं अभी, और मैं भी जा रही हूँ शयन करने के लिए। तो आप सभी को भी शुभ रात्रि, राधे राधे, श्री हरिदास।